नमस्कार। कल हमने बात की विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के बारे में और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला अपना जो अगला 2 नशीला पदार्थ है वो है अफ़ीम। तो हेडिंग डालिए अफ़ीम। अफ़ीम का रासायनिक नाम या पादप का रासायनिक नाम होता है वो होता है पेपेवर सोमनिफेरम। रासायनिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम। अफ़ीम जो कि कच्चे फल का जो दूध होता है उस दूध को सुखाने से प्राप्त किया जाता है। दूध को सुखाने से प्राप्त किया जाता है। सुखाने से प्राप्त किया जाता है। इसमें जो अफ़ीम के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होता है, इनकी हानिकारक रसायन या पदार्थ होता है, उसका नाम है एल्काइड। ये एल्काइड है जो कि शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं या हानिकारक जो पदार्थ होता है जो हमारे मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इन एल्काइडों में सर्वप्रथम अनेक प्रकार के एल्काइड पाए जाते हैं। इसमें है मॉर्फिन, निकोटीन, कोडीन, पेपेवरिन तथा सोमनिफेरम या सोमनिफेरम या सोमनोफेरम या फिरम। ये विभिन्न प्रकार के एल्काइड होते हैं जो हमारे मानव शरीर पर विभिन्न प्रकार के रोग या हानिकारक प्रभाव डालते हैं तथा ये एल्काइड अफ़ीम है जो कि कच्चे फल के दूध को सुखाने कच्चे फल का जो दूध होता है उस दूध को सुखाने से प्राप्त किया जाता है तथा इसके अंदर एक हानिकारक प्रभाव या पदार्थ होता है वो होता है एल्काइड। इन एल्काइडों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनेक नशीले पदार्थ या हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसके अंतर्गत मॉर्फिन, निकोटीन, कोडीन तथा पेपेवर या सोमनिफेरम। अफ़ीम का रासायनिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। अगला टॉपिक है दवाओं का दुरुपयोग। दवाओं का दुरुपयोग। ये दवाओं हैं जो इन दवाओं का प्रयोग मानव नशीले पदार्थों के या नशों या नशीले पदार्थों के रूप में नशों या नशीले पदार्थों के रूप में करता है। इनकी विभिन्न प्रकार की जो दवाएं होती हैं इन दवाओं का प्रयोग मानव है जो कि विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के रूप में करता है, जैसे मॉर्फिन तथा डाइज़िपाइंस। ये जो दवाएं होती हैं इनका प्रयोग मानव है जो कि नशीले पदार्थों के रूप में करता है। मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगला है अपना टॉपिक नेक्स्ट। हेडिंग डालिए खाद्य पदार्थों का मिश्रण। खाद्य पदार्थों का मिश्रण। इनकी जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनके अंतर्गत आजकल मिलावट बहुत आती है। इन मिलावट को ही इसका मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण में भी क्या मिलाए जाते हैं? इन खाद्य पदार्थों के अंदर रासायनिक पदार्थ क्या मिलाए जाते हैं? रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं? इनकी हानिकारक प्रभाव डालते हैं जिससे अनेक क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। इनके अंतर्गत जो पहला है वो है मिर्ची। कौन सी मिर्ची? लाल मिर्ची। लाल मिर्ची के अंदर किसका मिश्रण होता है? चूने या जो ईंट होती है, ईंट का मिक्सर या ईंट का बुरादा होता है या ईंट का चूर्ण। जो पीसी हुई लाल जो ईंट होती है, लाल ईंट,
इसका मिश्रण मिक्सर होता है मिर्ची के अंदर। किसके अंदर होता है? मिर्ची के अंदर इसका मिश्रण होता है। अगला देखते हैं सब्जियां। सब्जियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रासायनिक इंजेक्शन दिए जाते हैं। इनकी रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं या इंजेक्शन के रूप में। किसके रूप में? इंजेक्शन के रूप में। और कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, या एथिलीन गैस के इंजेक्शन दिए जाते हैं। किसके दिए जाते हैं इंजेक्शन? किसके अंतर्गत दिए जाते हैं? फलों या सब्जियों के अंदर एथिलीन गैस के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और एथिलीन गैस या ये एक कैसा हार्मोन भी है? कैसा हार्मोन है? एक प्रकार का गैसीय हार्मोन एथिलीन है, जो कि गैसीय हार्मोन है, जिसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। यह फास्फोरिक अम्ल है जो कि मानव शरीर पर घातक प्रभाव डालता है, या मानव शरीर पर घातक प्रभाव डालता है। घातक प्रभाव कैसे डालता है? यह मानव शरीर में हड्डियों व दांतों को गलाने का कार्य करता है। इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये लोहे को गला सकता है। इनकी जो फास्फोरिक अम्ल है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पाया जाता है, यह हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है, तथा ये दांत इसका सेवन करने से हमारे दांतों पर हानिकारक प्रभाव डालता है, तथा दांतों तथा हड्डियों व लोहे को भी गला सकता है। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है? कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर है जो कि सर्वाधिक मात्रा है वो आती है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि शरीर पर घातक प्रभाव डालती है, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जो फास्फोरिक अम्ल होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में गलाने की क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक किसी भी पदार्थ को गलाने की क्षमता जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है? वो होते हैं फास्फोरिक अम्ल के अंदर है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में किसी भी चीज़ या हड्डियों, जैसे मानव शरीर के अंदर हड्डियों तथा दांतों और लोहे तक को गलाने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है फास्फोरिक अम्ल के अंदर। अगला है जो अपना काली मिर्च। लाल मिर्च हो गई। लाल मिर्च के अंदर किसका मिश्रण होता है? लाल ईंट का चूर्ण मिलाया जाता है। अगला है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर किसके बीज मिलाए जाते हैं? पपीते के बीज का मिश्रण होता है। इसका मिश्रण किसी को भी पता नहीं चलता है कि यह काली मिर्च है या पपीते के बीज है। इसमें पपीते का मिक्सचर किया जाता है, तथा इन सभी मिश्रणों को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया। देखिए, इन सभी मिश्रणों या मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक कानून या एक्ट भी कह सकते हो, एक्ट बनाया, जिसका नाम है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954। देखिए, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। यह कब बना अधिनियम? यह बना था 1954 के अंदर। खाद्य पदार्थ यानी कि खाने योग्य पदार्थ अल्प यानी कि अधिक जो मिश्रण होता है, मिश्रण को निषेध यानी रोकना यानी कि जो खाद्य पदार्थों के जो अंदर मिश्रण चल रहा है, इस मिश्रण को अधिक से अधिक रोकने का जो अधिनियम बना है वो 1954 के अंदर बना। यह एक प्रकार की धारा, इस धारा 65
के तहत बनाया गया कानूनी धारा, कैसी धारा? कानूनी धारा 65 के अंतर्गत अगर किसी दुकान या कोई मिलावट करता पाया गया तो इसके सरकारी दंड की भी सुविधा है। सरकारी दंड की या सुविधा या सरकारी दंड के अनुसार सजा का प्रावधान भी है। सजा का क्या है? प्रावधान भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के अंदर अगर मिलावट करता पाया जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति मिलावट करता हुआ पाया जाता है तो इस धारा 65 के तहत, कानूनी धारा 65 के तहत इसको सरकार की तरफ से दंड देने की या सजा देने का भी प्रावधान है। उतार लीजिए। अगला जो पीछे हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत एक लाइन छूट गई थी, वो लिखिए। जो हमारे हृदय की धड़कन होती है, इस धड़कन को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। जैसे हमारे रक्त दाब को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक उसी प्रकार हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। लिखिए, हृदय की धड़कन को मापने के लिए जो यंत्र या उपकरण होता है वह स्टेथोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप कहलाता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर के जो गले में होता है, गले में एक लंबा सा उपकरण होता है, उस उपकरण को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहा जाता है। तथा नशीले पदार्थों के अंतर्गत एक LSD होता है, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, रोकने के लिए, यानी कि नशीले पदार्थों को रोकने के लिए एक, लिखिए, LSD लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। ये नशीले पदार्थों के अंतर्गत एक थोड़ी सी लाइन या हेडिंग छूट गई थी। और हृदय की धड़कन को मापने के लिए जो यंत्र या उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो स्टेथोस्कोप कहलाता है। और बाकी रहा LSD लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड्स। ये था आपका प्रथम पार्ट, पूरा हो गया है। अगर किसी व्यक्ति को समझ में या नहीं आए, कोई भी दिक्कत आए तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अधिक से अधिक इस जोगेंद्र चौधरी सारण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी लेसन से संबंधित, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। धन्यवाद।